गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2016 में 17 में हाइट एंड डिस्टेंस का यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ एक जो बहुत जबरदस्त बहुत यूनिक क्वेश्चन देखेंगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के एक एक स्टेप को और करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का लेवल है। ठीक है, ये लेवल है वाटर का। ठीक है, यहां से 60 मीटर अबव गए, 60 मीटर अबव यहां गए, ये कितना है 60 मीटर अबव। ठीक है, इस सरफेस ऑफ द लेवल। अब वहां से क्या कह रहा है, एंगल ऑफ क्लाउड ऑफ वाटर, यहां पे कहीं बादल है, यहां कहीं बादल है, ये बादल से इसका एंगल ऑफ कितना है, एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो देखो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनेगा तो ये 30 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, यहां इसको और देखो, ये इसके पैरेलल है तो इसको ऐसे बना दिया, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है वो, दस एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। सरफेस इन द एंगल, ओ ये रहा वाटर सरफेस होगा, ये शैडो इन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस। ठीक है, तो मतलब यहां से इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है, नीचे की ओर, पता है। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे कहीं पे इसका सरफेस होगा, बिल्कुल एंड तो यहीं कहीं पर होगा ना भाई, पानी ऊपर होगा तो यहां पे कहीं पे नीचे पानी का बिल्कुल खत्म होगा। तो यहां से ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल वो थोड़ी टेढ़ी बन गई, सीधी कर लेना। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब हमें ये वाली हाइट निकालनी है। एक्चुअली ये थोड़ा इसको इधर मिला दिया, बिल्कुल इसी के सेंटर में, ये यहां से, तब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यहां से ऐसे ले लो और यहां से मिला दो इसको ऐसे, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, हमें इसमें क्या क्या पता है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमें ये 60 मीटर पता है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगी भाई, एज यूजुअल पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये भी 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, फिर कह रहा हूं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ये हमें नहीं पता तो इसको नाम दे देते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दिया x। ठीक है, और ये यहां से इसके वाटर के सरफेस से लेक के सरफेस से बिल्कुल अंतर, ये टोटल हाइट कितनी होगी हमें पता है एज यूजुअल कि जो इतनी जाएगी वही उसके ऊपर रुकती है। रिफ्लेक्शन का सरफेस याद होगा कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 60। ठीक है, निकालना क्या है सर, ध्यान देखो, निकालना हमें ये है, ये पूरी हाइट, ये पूरी हाइट कितनी है ये निकालनी है हमें, ये पूरी हाइट। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, करेंगे कैसे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बहुत ये फिगर है इसकी, हमें नाम लिख देते हैं यहाँ पे A B C D E और यहाँ पे F, बस। अब देखो ध्यान से समझिएगा, हमें दो ट्रायंगल देखने हैं। ट्रायंगल कौन से हैं, एक तो A B C और B C F, दोनों में कॉमन क्या है, बस ये देखो, दोनों में कॉमन क्या है सर, BC। ठीक है, दोनों में BC है तो दोनों से BC निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, वहां से हमारी x आ जाएगी, फिर उसको हम सोल्व कर देंगे। ये याद रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये देखा करो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। आई बात समझ में। तो अब मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC में। ठीक है, थीटा है, थीटा से लगता हुआ क्या होता है हमारा बेस, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होते हैं, tan थीटा में। तो मैं क्या लगा रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर PER, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा, तो tan कितना है यहाँ पे, tan हमारे पास कितना आ गया tan 30, और परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब हमारा AC, और बेस क्या है हमारा BC। तो ठीक है, और AC हमारे पास कितना है, AC है हमारे पास x, और बेस भी तो नहीं पता यार, ये भी तो नहीं पता, चलो बेस को वही रखते हैं, तो ये x हो गया और BC को BC रखते हैं। ठीक है, तो और tan 30 कितना होता है हमें पता है 1/√3, तो यहां से कितना जाएगा x/BC। तो शो दैट BC इक्वल टू √3x। यहां तक समझ में आ गया, एक BC क्लियर है, तो BC हमारा कितना है √3 है। कोई डाउट यहां तक, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब सिमिलरली BC बस ये याद रखना, BC कितना है √3 है। ठीक है,
अब सिमिलरली ट्रायंगल लेंगे बी सी एफ में, इन ट्रायंगल बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ में सेम वही चीज, थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, और 10 60, ठीक है। अब 10 60 ध्यान रखना बेटा, 10 60 है क्योंकि ऊपर 30 ले लिए तो 10 60, बेस क्या हो जाएगा बीसी और वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा सीएफ, सीएफ ध्यान से देखो, ये पूरा ट्रायंगल है, ये सीएफ हमारा परपेंडिकुलर होगा पूरा, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास बीसी, सीएफ अपॉन बीसी। सीएफ को मैं क्या लिख सकता हूं, सीएफ को ध्यान से देखो, इस सीएफ को सीडी प्लस डीएफ लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, सीडी प्लस डीएफ, सीडी प्लस डीएफ अपॉन बीसी कितना है, बीसी को बीसी रखेंगे, ठीक है। और यहां से 10 60 कितना होता है, √3। अब देखो सीडी कितना है, सीडी 60 है, क्यों, क्योंकि ये 60 है तो इसके पैरेलल है तो 60। अब ध्यान से देखना, अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस डीएफ, डीएफ कितना है, x प्लस 60, कितना हो जाएगा, x प्लस 60 अपॉन में क्या है हमारे पास, बीसी एज यूजुअल, ठीक है। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास बीसी कितना आ गया, और बीसी इक्वल टू हमारे पास ये बीसी, इसको इधर भेज दो, तो बीसी इंटू √3 इक्वल टू 120 प्लस एक्स। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल कोई डाउट यहां तक। और इक्वेशन 1 से हमने बीसी कितना निकाला था, √3, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बीसी इक्वल टू √3x, ठीक है। तो √3x यहां रख दो, तो √3x इंटू एक √3 और, तो इधर कितना हो जाएगा 120 प्लस x। यहां तक समझ में आया अच्छे से, एक मिनट चेक कर लेता हूं नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसी को इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, √3 मिलके पूरा 3x इक्वल टू, यहां देखो 120 प्लस x, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, और 3x माइनस x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू ये आएगा 2x, कितना आएगा 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर। लेकिन हमें तो पूरी हाइट निकालनी थी, है ना, हमें तो हाइट यहां से निकालनी है ना, देखो ये तो यहां से हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट, मतलब सी क्या है, डीएफ, तो डीएफ कितनी हो जाएगी, डीएफ इक्वल टू, और x कितना है 60, तो 60 मतलब ऐसे ना लिखो इसको, डीएफ कितना है हमारे पास, डीएफ है x प्लस 60, और x कितना आया था 60 प्लस 60, मतलब कितना आ जाएगा 120 मीटर। अगर इसी में क्लाउड से पूछे, क्लाउड मतलब यहां से, ये क्लाउड है, क्लाउड से लेके यहां तक, मतलब बिल्कुल वाटर लेवल के बिल्कुल एंड तक, तो कितना हो जाएगा इसका डबल कैसे, ये पूरी हाइट कितनी होगी, देखो AC प्लस CD प्लस DF, तो ये तीनों को लिख देंगे, x कितना आएगा 60, तो 60 प्लस 60 120 और प्लस 120 मतलब 240। तो इसमें दोनों आंसर मैंने आपको निकाल के बता दिए कि दोनों में से क्या पूछ सकता है। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझने का तरीका समझ में आया, सोल्व करने का तरीका समझ में आया, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है, आ जाएगा तो एक बार को हवा नहीं लगेगी कि करना क्या है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो को दोबारा देखना, ना समझ में आए अच्छे से देखना। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के प्लेलिस्ट में जाना, हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, सर्कल है, एपी है, क्वाड्रेटिक है, प्रोबेबिलिटी है, पूरी वेल एक्सप्लेन है, 50-100 वीडियो करवा के पिछले 15 साल के 10 साल के सारे क्वेश्चन कराए हैं, उनको देखो जाके, ना समझ में आए तो दोबारा से आना चैनल पे और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, नोट डाउन करो।